कोमल का सवाल है, पूछ रही हैं सिक्योरिटी क्या है, सुरक्षा क्या है और क्या उसकी आवश्यकता है और असुरक्षित कैसे ना अनुभव किया जाए। दो तल हैं सुरक्षा के कोमल। पहला तल तुम्हारे केंद्र का है, तुम्हारे हृदय का है, वहां सुरक्षा सदा है। कुछ है तुम्हारे भीतर जिसे कोई चीज मिटा नहीं सकती, घटा नहीं सकती। वो सदैव सुरक्षित ही है। लेकिन आदमी आत्मा मात्र होकर के नहीं जीता है। हम शरीर भी हैं, हम मन भी हैं। तो फिर वहां एक दूसरा तल है सुरक्षा का। शरीर को भी सुरक्षा चाहिए और मन की धारणाओं इत्यादि को भी सुरक्षा चाहिए। आदमी को दोनों तरह की सुरक्षा चाहिए और दोनों में से अगर कुछ भी न मिले, अगर दोनों में से एक की भी कमी हो जाए तो जीवन गड़बड़ा जाएगा। ये हम अभी आगे देखेंगे कि दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण और केंद्रीय सुरक्षा कौन सी है। तो शरीर को जो सुरक्षा चाहिए उसके लिए आवश्यक है कि तुम अपने लिए रोटी का और छत का प्रबंध करके रखो। वो आवश्यक है, क्योंकि एक तल पर हम पशु ही हैं और हर पशु अपने लिए बिल बनाता है, मांद ढूंढता है, घोंसला बनाता है। आदमी को भी अपने सर पर छत चाहिए ही होगी। शरीर की आवश्यकता है। शरीर को अगर बीमारी लग गई तो आत्मा शरीर को बचाने नहीं आएगी। इसी तरीके से मन को भी सुरक्षा चाहिए। मन की सुरक्षा से क्या आशय है? मन को ऐसी धारणाएं चाहिए जो अपेक्षाकृत ज्यादा सुदृढ़ हो, जो टूट टूट न जाती हो। क्योंकि मन है तो कुछ न कुछ धारण तो करेगा, मन है तो कुछ न कुछ तो सोचेगा, मन है तो किसी न किसी मान्यता को तो सच मानेगा। तो मन के लिए ज्ञान चाहिए ताकि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो नितांत झूठा ही ना हो। तन को चाहिए अन्न, कपड़ा, छत, और मन को चाहिए जानकारी, ज्ञान। इनके बिना भौतिक तल पर सुरक्षा नहीं पाओगे। बदहवास से घूमोगे। कोई संत, कोई ज्ञानी ऐसा नहीं हुआ है जिसने भूखे जीवन काट दिया हो। भोजन सबको चाहिए, वस्त्र भी तकरीबन सभी ने धारण करे, और कईयों के पास तो संपत्ति भी खूब थी। ये भी चाहिए होते हैं। कम से कम जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं तन की, उनकी पूर्ति आवश्यक है। और मन को अगर कुछ पता नहीं है तो उसे तमाम ठोकरें लगती रहेंगी। जैसे पुराना आदमी था, अब उसको नहीं पता कि बिजली क्यों चमक रही है, तो कभी कुछ कल्पना करता था, कभी कुछ करता था। उसको नहीं पता कि सूरज क्यों उगता है और क्यों ढल जाता है। उसको नहीं पता कि बारिश क्या है, उसको नहीं पता नदियां कहाँ से आती हैं, उसको नहीं पता कि ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या चीज़ है। वो नहीं जानता कि जानवरों की इतनी प्रजातियां क्यों होती हैं। वो नहीं जानता कि शरीर बीमार क्यों हो जाता है। वो कुछ नहीं जानता। कल तो जाड़ा था,
आज गर्मी कहाँ से आ गई, कुछ नहीं जानता। जब कुछ नहीं जानते तुम, तो तुम बड़े अकबकाए जीते हो, तुम बड़े असुरक्षित अनुभव करते हो। तुमको लगता है मैं एक ऐसी दुनिया में हूं जिसका और छोर मुझे कुछ नहीं पता। तो ज्ञान आवश्यक है। ये हुई सुरक्षा की व्यवहारिक आवश्यकताएं। तन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, और मन के लिए ज्ञान। ये हमको हमारी सभ्यता देती है। एक अर्थव्यवस्था है जो शरीर को भोजन देती है और छत देती है, और एक शिक्षा व्यवस्था है जो मन को ज्ञान देती है। ये जरूरी है, इनका महत्व है, लेकिन इनसे भी ज्यादा केंद्रीय महत्व है उसका जो तुम केंद्रीय रूप से हो। तुम तन मन मात्र तो नहीं हो। अगर तुम तन मन मात्र ही होते तो अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था काफी होते तुम्हारे लिए, वो तुमको सुरक्षा दे देते। पर तुम कुछ और भी हो। जिनके पास रोटी कपड़ा होता है, ज्ञान होता है, वो भी किसी तड़प में जी रहे होते हैं। वो तड़प बताती है कि तुम कुछ और भी हो। ध्यान की आवश्यकता रहती है, शांति चाहिए, प्रेम के बिना जीवन सूना। ये सब बताते हैं कि तुम कुछ और भी हो। तो फिर तुमको आत्मस्थ होना पड़ता है। बड़ी से बड़ी सुरक्षा वहां है। जिस हद तक तुम संसार में हो, भौतिक प्राणी हो, कहो मुझे चाहिए रोटी और ज्ञान, और जिस हद तक तुम कहीं और के हो, अभौतिक हो, सूक्ष्मतम हो, तुम कहो मुझे चाहिए अध्यात्म, मुझे चाहिए ध्यान, मुझे चाहिए प्रेम और मुक्ति, वहां फिर मिलती है सुरक्षा। तुम दोनों तलों पर सुरक्षा का प्रबंध करना अपने लिए। और ये मांग जरा टेढ़ी है, क्योंकि भौतिक तल पर सुरक्षा का प्रबंध होता है कर्ता भाव से। तुम कुछ करोगे तब तुम्हें सर पे छत मिलेगी, तुम कुछ करोगे तब हाथ में रोटी आएगी, और तुम कुछ करोगे तब तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। भौतिक तल की सुरक्षा आती है कर्तृत्व से, कुछ करके, और आत्मिक तल पर सुरक्षा आती है कर्ता भाव का समर्पण करके। और अब ये दोनों ही चाहिए। इसीलिए आदमी होना बड़े खतरे की बात है। करना भी है और नहीं भी करना है। इसीलिए फिर अर्जुन को कृष्ण बोल गए, देख बेटा, करना तो तुझे पड़ेगा, करना तो जरूरी है, लेकिन नहीं करना भी जरूरी है। तो तू ऐसा कर कि तू कर, और जो कुछ कर रहा है मेरे नाम में कर। तो अब तू करेगा भी, लेकिन करके भी नहीं करेगा। जो कुछ तू कर रहा है, तू कह मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं उनके नाम में कर रहा हूं, उनके लिए कर रहा हूं, उन्हें समर्पित है। करना बहुत जरूरी है। राज्य जीतना पड़ेगा। कृष्ण भी नहीं कह रहे कि राज्य छोड़ के भग जाओ, राज्य तो जीतना पड़ेगा। बात रोटी की है, धर्म की तो बात थी, पर मात्र धर्म की ही नहीं थी। आदमी को रोटी का युद्ध भी लड़ना होता है, और बहुत जरूरी होता है। ये ना कर देना कि हम तो अब समर्पित हो गए, अब रोटी आसमान से टपकेगी। ये फिजूल की बात है। रोटी तो कह देते हो आसमान से टपकेगी तुम्हारे ऊपर, फिर छत भी आसमान से टपकनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। और किसी दिन आसमान से छत टपक गई सर पे, फिर ये कमाने पड़ते हैं। आदमी हो तो दोनों चीजें साधनी पड़ेंगी। वो भी जो कमाया जाता है, और वो भी जो कमाया जा नहीं सकता, जो मात्र अनुकंपा की तरह मिलता है, जो आशीर्वाद और वरदान की तरह और प्रसाद की तरह मिलता है।
दोनों चाहिए तुमको। तुम्हें अपने हाथों की कमाई भी चाहिए जो तुमने स्वयं अर्जित करी, और तुम्हें वो भी चाहिए जो अर्जित नहीं किया जा सकता, जो बस अनुग्रहवश मिलता है। दोनों में से किसी की भी कमी रह गई तो ऐसा होगा कि जैसे पक्षी के पास एक ही पक्ष है, एक ही पर है, उड़ नहीं पाएगा। तुम्हें दोनों चाहिए। अब और आगे की बात सुनो। कर्ता भाव तुम्हारा स्वस्थ रह सके, इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम तुम समर्पित रहो। ये जो दो मैंने तुमको बताए, इनमें से एक मूल है और एक फूल है। तो दो हैं, पर दो होके भी वो एक ही हैं। जैसे वृक्ष एक ही होता है, कहने को जड़ अलग है और फूल अलग है। तो अब ये जो दो बताए मैंने, कर्तृत्व और समर्पण, बताओ इसमें से मूल क्या और फूल क्या? बहुत बढ़िया, समर्पण मूल है और सम्यक कर्ता भाव उसका फल है, फूल है। जो समर्पित होता है वो सम्यक कर्ता भाव जान जाता है। वो जान जाता है कि कौन से काम करने हैं मुझे। जैसे कि एक समर्पित नौकर जान जाता है कि उसे कौन से काम करने हैं। नौकर में भी कर्ता भाव तो होता है ना, है वो अपने मालिक को बहुत समर्पित, लेकिन जब वो बाजार गया है सौदा लेने, तो यही कहता है ना कि मैं लेने आया हूं, अब ये लूंगा, अब ये लूंगा, अब ये लूंगा, अब ये लूंगा। तो दोनों बातें हैं ना उस नौकर में, समर्पण भी है और कर्ता भाव भी है। जब समर्पण होता है तो कर्ता भाव सम्यक हो जाता है। जब समर्पण होता है तो तुम्हारा कर्ता भाव खूबसूरत हो जाता है। फिर तुम जो कुछ भी करते हो, भले ही बड़ी बुलंद घोषणा के साथ करो कि मैंने किया, लेकिन उसमें तुम्हें कर्तृत्व का कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि तुम कह भले रहे हो कि तुमने किया, पर तुम कर रहे हो अपने मालिक की खातिर। तो तुम दोनों को साधना, और दोनों में से जो ज्यादा आवश्यक है उसको पहले साधना। पहले किसको साधोगे, मूल को या फूल को? मूल को। समर्पण को साधना, सही कर्ता भाव अपने आप सीख जाओगे। फिर दोनों तलों पर सुरक्षा ही सुरक्षा है, फिर डर नहीं सताएगा। ठीक। ममता जी हैं, कहती हैं, आचार्य जी प्रणाम, मन से जो उत्पन्न है वह असत्य है, ऐसा भास होता है, और अब मुझे सत्य जीवन ही जीना है। पर क्या ये वक्तव्य भी मेरे मन से ही नहीं उत्पन्न हो रहा? अब तक की अज्ञानता का पश्चाताप है, तो आगे इसी मन से विवेक कैसे मिलेगा, पुनः मार्गदर्शन कैसे आएगा, स्पष्ट कैसे हो? कृपया मार्गदर्शन करें। ममता जी, मन अपने आप में कुछ नहीं है। मन तो ऐसा जैसे कोई चाकर, कोई नौकर। मन तो ऐसा जैसे ये दो हाथ। हाथों का करना कैसे कह दें कि सदा बुरा ही होता है। यही हाथ तो मूर्ति के सामने
जुड़ के झुक भी जाते हैं ना। और एक नौकर है, कैसे कह दें कि उसकी गतिविधि सदा अराजक ही होती है। वही नौकर तो मालिक की आज्ञा का भी पालन कर सकता है ना। तो सदा ही बिना किसी अपवाद के ये कह देना कि मन है तो घातक है या मन है तो अज्ञानी है, ठीक नहीं होगा। इसी मन को क्या कहा था कबीर ने? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन ऐसा भी तो हो सकता है ना। आवश्यक नहीं है कि मन में धृष्टता ही हो। मन पर इतना अविश्वास भी जरूरी नहीं है। एक समर्पित मन में बड़ी ऊर्जा, बड़ी ताकत होती है। उसकी चाल में बड़ा विश्वास होता है। दूर से देखो तो यह भी लग सकता है कि अहंकार है। वो जो कुछ करता है डट कर करता है। दूर से देखो तो यह भी लग सकता है कि बड़ा कर्ता भाव है। आपको तो जो भी मार्गदर्शन मिलेगा मन के माध्यम से ही मिलेगा। आत्मा भी क्या कहना चाह रही है वो आपको पता तो चेतना में ही चलेगा। मन को बस ऐसा बना लीजिए कि वो लगातार शांति के, आत्मा के संपर्क में रहे और उन्हें ही सम्मान दे, वरीयता दे, ताकि फिर उनकी कही बात को वो आप तक पहुंचा सके। आपको मन का कितना पता चलता है? जो चैतन्य मन है, जो कॉन्शियस मन है, उसका ही आपको पता चलता है ना। चैतन्य मन के नीचे, प्रकाशित मन के नीचे बैठी होती हैं अप्रकाशित अंधेरी वृत्तियां, जो अनकॉन्शियस मन होता है, जहां हमारी सारी वृत्तियां, जन्मजात टेंडेंसीज बैठी होती हैं और उनका संपर्क होता है आत्मा से। ये बात बड़ी अजीब है कि आत्मा प्रकाश है पर उसका संपर्क रहता है घोर अंधकार से। हमें उसका कुछ नहीं पता होता। तो अर्थात आपके और आत्मा के बीच में जो सेतु है वो वृत्ति ही है, वो अप्रकाशित मन ही है। मन ना हो तो आप में और सत्य में कोई संपर्क नहीं बचेगा। मन को दबाना नहीं है, मन को पुल बना देना है। मन को दबाना नहीं है, मन को चाकर बना देना है, उसको संदेशवाहक बना देना है, उसको मालिक के साथ एक कर देना है। ऐसा कर देना है कि मन में जो इच्छा उठे वो मालिक की इच्छा से बिल्कुल मेल खाती हो, और इतना विश्वास हो आपको मन पर कि आपको इच्छाओं को जांचना परखना भी ना पड़े। आप कहीं इच्छा उठी है, चलो, यही तो तथाता है। इच्छा है तो है,
पर तथाता उन्हीं को शोभा देती है जिनके मन का लक्ष्य ब्रह्म हो गया हो, सत्य हो गया हो। जब मन का लक्ष्य, जब मन का मालिक सत्य हो जाए, तब मन को पूरी आजादी मिल जाती है। सत्य ही तो आजाद है ना। जो आजाद के साथ जुड़ गया उसको आजादी मिल गई ना। जो मन मालिक के साथ, सच्चाई के साथ, जो भी आप नाम देना चाहें, जैसी भी आपको सुविधा होती हो समझना, जो मन हृदय के साथ संयुक्त हो गया उसको आजादी मिल जाती है। अब वो निरंकुश घूम सकता है, उसे किसी अंकुश की आवश्यकता नहीं। और समर्पित आदमी को ये बड़े से बड़ा इनाम मिलता है कि अब वो बेखौफ अपनी इच्छा अनुसार चल सकता है। संसारी को तो अपनी इच्छाओं को तोलना पड़ता है, किस इच्छा का पालन करूं, किसका ना करूं। और योगी को, भक्त को, ज्ञानी को अपनी इच्छाओं को तोलना नहीं होता। उसके जो मन में आता है वो वैसा ही करता है। उन्मुक्त, आप ये भी कह सकते हैं उच्छृंखल। साधना का पहला चरण होता है कि उपद्रवी मन का दमन किया जाए। दूसरा चरण होता है कि शोधन किया जाए। और तीसरे चरण में आ जाता है समर्पण। आपने अभी भी दमन के तल की बात करी है। दमन के तल पर वो सब ठीक है जो आपने लिखा है कि मन से जो उठा वो तो असत्य है ना। ये उसी मन के लिए वैध बात है जो मन अभी अहंकार से जुड़ा हो, आत्मा से पृथक हो। उस मन से तो असत्य ही उठेगा क्योंकि वो सत्य से दूर है। तो ये पहले चरण की बात है कि मन से जो भी उठता हो उसको झूठ मानो, असत्य मानो और उसको ठुकरा दो, उसका दमन कर दो, हटा दो कि मन जो कुछ कर रहा है उसके उल्टा चलो। ये पहला चरण होता है साधना का कि अपने ही खिलाफ खड़े हो जाओ। मन कहता हो दाएं जाना है, तुम कहो दाएं तो अब बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि मन ने कहा। और ये चरण बहुत आवश्यक है, पर इस चरण को पार करना पड़ता है। दूसरे चरण में आप देखना शुरू करते हैं, जरा मन को लिहाज देना शुरू करते हैं, थोड़ा उसे महत्व देना शुरू करते हैं। अगर वो कह रहा है कि दाएं जाना है तो आप कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारी मांग को सीधे ही ठुकरा नहीं देंगे, आओ बात करते हैं, बताओ दाएं क्यों जाना है, बोलो दाएं क्यों जाना है। ये शोधन का चरण है। अब दमन से उठ करके आप आ रहे हैं दृष्टत्व पर। अब आप मन के दृष्टा होना चाहते हैं। आप कह रहे हैं मैं देखना चाहता हूं, तो क्या चाहता है, अपनी बात बता। और फिर तीसरे चरण में मन जा करके वहां बैठ जाता है जहां उसे होना ही चाहिए। अब मन और मन का मालिक एक हुए। साहब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। उलट समाना आप में प्रगटी ज्योति अनंत, साहब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। साहब और सेवक एक हो गए। अब सेवक को भी उतनी इज्जत देनी है जितनी की साहब को। अब गाड़ी में साहब सेवक एक साथ बैठकर आ रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आधी गाड़ी को इज्जत दूंगा आधी गाड़ी को नहीं दूंगा। साहब सेवक एक साथ चले जा रहे हैं, अगर सलाम आप कर रहे हैं तो दोनों को कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल अगल बगल चल रहे हैं या आगे पीछे चल रहे हैं। और अब अगर सेवक कुछ बोलता है तो आपको पता है कि वो बात सेवक की नहीं है, साहब की है। आप सेवक की बात को अब उतना ही महत्व देंगे जितना कि साहब की बात को। तो दमन से आगे बढ़िए। हमें वहां पहुंचना है जहां एकत्व है, समर्पण है।
हम्म?